नमस्कार एंड वेलकम टू बात खादी की, जहां खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि कई आर्टिसंस एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के बारे में भी है। तो आइए आज उन्हीं में से एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर से बात करके जानते हैं उनकी क्या कहानी रही है। हेलो सर, अपना नाम और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं करीबन 8 साल पहले खादी से जुड़ा था। और मुझे अगर आज की पहले जब खादी से नहीं जुड़ा था उससे पहले मुझे लगता था खादी केवल कपड़ा तक ही सीमित है या वो जो सदरी और इन्हीं सब तक सीमित था। लेकिन जब हम खादी से जुड़े तो उसके बाद में हमें पता चला कि खादी आज की डेट में बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है जिसके बारे में हमें अवेयर ही नहीं है हम लोग। हर एक चीज़ अगर हमारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो हम उसको खादी हमें एज ए गार्जियंस की तरह हमारे पीछे से खड़ा हुआ है कि आप करो, हम आपके साथ हैं हर चीज़ में। और मैंने अपने प्रोडक्ट को लेके आया, हर्बल टी सेगमेंट में हम लोग आए और हर्बल टी में जब मैंने स्टार्ट किया था उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने खादी के साथ जुड़ गया मैं। और मुझे वर्ल्ड वाइड अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर बोले तो खादी ने ही मुझे पहचान दिलवाई, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो। आज मैं पिछले 5 साल से खादी में आ रहा हूँ और खादी है जो हमारे गार्जियंस की तरह हमें एक प्लेटफॉर्म देता है और कहता है कि आप आइए और बिना किसी हिचक के अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट करिए। तो ये हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला खादी से। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा। कितने साल हो गए आपको खादी से जुड़े हुए? खादी से जुड़े हमें कम से कम 7 साल हो गए हैं। ओके एंड आपको जैसे प्लेटफॉर्म मिला, आपके बिकाई ज़्यादा हुई है या कैसे ग्रोथ कैसे? मैम देखिए, बिकने के सामान बेचना कोई मकसद नहीं, हम कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए कि लोग हमें जान रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर यहाँ पे 1 लाख 2 लाख अगर इस हॉल में लोग आ रहे हैं वो हमें जान रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी जी। क्योंकि बिजनेस हमने आज के लिए केवल नहीं किया, ये तो हम पीढ़ियों के लिए बिजनेस किया है या प्लान कर रहे हैं या अगले 20-30 साल जो भी चलेगा उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग हमें जाने कि हम क्या दे रहे हैं और क्या है, क्या डिफरेंस है औरों में और हम में जुड़े हैं। तो बिक्री में कैसा आपको फायदा मिला या कैसे आपका जर्नी ग्रोथ की तरफ गया, आप बता सकते हैं उसके बारे में कुछ? अगर 2014 से पहले की बात करें तो स्टार्टअप जैसा वर्ड्स कोई जानता ही नहीं था। आदमी सिंपल सा एक वर्ड बोलता था कि आदमी बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, यहाँ तक बात खत्म हो जाती थी। और व्यापार करना मतलब घर से पैसा लगाओ और सब कुछ उस तरह से करो। लेकिन मोदी जी ने एक विजन दिया जो स्टार्टअप इंडिया, और उसके वो जो एक लहर उठी और उसके बाद में लोगों के अंदर कुछ अपना करने का जज्बा जो जगह, पहले तो आदमी या तो पेरेंटल बिजनेस को संभालता था या वही दुकानें खोल ली। लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया का विजन मोदी जी ने दिया तो उसके बाद से हमें इसमें बहुत सारा सपोर्ट मिला क्योंकि हम स्टार्टअप इंडिया के थ्रू भी जुड़े और खादी के थ्रू भी हमारे पे गवर्नमेंट के डिफरेंट एंगल से, खादी हो चाहे एमएसएमई हो चाहे आपका स्टार्टअप इंडिया हो, सबने मिलके जितने भी स्टार्टअप या जो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक तरफ हर तरफ से मदद करने की कोशिश की। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इस पिछले कई सालों में जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हर तरह से सब्सिडी से लेके ग्रांट तक, और नए बिजनेस करने के लिए पहले घर का पैसा लगाना पड़ता था, आज सरकार इनिशियली बेस में आपके दिमाग में आ रहा है तो आप गवर्नमेंट के पास जाइए तो आपको जितना प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से फंडिंग भी करती है कि आपको कहीं पैसे के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ना ही भविष्य में सोचना पड़ेगा इनिशियली। तो ये सब हमें अच्छे फायदे मिले मोदी जी के इस विजन से। तो ऐसी और कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ रही है बात खादी की।